गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कल मैंने आपको 16.3 कराई थी जो मैंने समाप्त कर दी थी। आज मैं इसके बाद गोला ले रहा हूँ, स्पेयर। अब गोला क्या होता है? जो निश्चित बिंदुओं पर एक समान दूरी हो और उस पर जो चीज़ बनती है उसे हम गोला कहते हैं, यानी कि स्पेयर कहते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल, हॉकी की बॉल या रबड़ की बॉल, ये सब गोले कहलाते हैं। इसमें भी जो गोले के अंदर जैसे बेलन में, शंकु में, घनाव में क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं, इसमें भी सब चीज वैसे ही निकलेगी। बशर्ते कि इनके सूत्र अलग अलग होते हैं। जैसे ये गोला है, इस प्रकार है। इसे हम गोला कहते हैं। इसे टेनिस की बॉल खेलो, हॉकी की बॉल खेलो, क्रिकेट की बॉल खेलो, रबड़ की बॉल खेलो, कुछ भी खेलो, है तो गोला ही। इसका जो फेस होता है, यानी कि पृष्ठ होता है, वो एक ही होता है, केवल एक होता है, जिसे आप सबसे पहले आता है गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। V से डिनोट किया जाता है 4/3 पाई आर क्यू, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। गोले की त्रिज्या। फिर इसके बाद आता है अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। इसे भी V से डिनोट किया जाता है 2/3 पाई आर क्यू। तीसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA of sphere equal to 3 pi r square। फोर, गोले का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल CSA of sphere equal to 4 pi r square. फिफ्थ, गोले का अर्धगोले अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल CSAO सेमी स्फीयर इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r 1 क्यूब माइनस r 2 क्यूब। r1 is greater than r2 4/3 पाई, इसके फैक्टर कीजिए, फैक्टर हुए r1 प्लस r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये आपका खोखले गोले का आयतन होगा। एक सूत्र बच रहा है 7, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSAO होल स्क्वायर फोर पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 इज ग्रेटर देन r2। इतने ही आपके सूत्र है इसके अंदर। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर गोले में दो भी सूत्र बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं, फिर एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि आपका CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सॉल्यूशन, r 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला है, मैंने लिखवाया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। इसे आप s से भी डिनोट कर सकते हो। 4 मल्टीपल्स 22/7, 7 मल्टीपल्स 7। r की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 से 7 काटो, 22 मल्टीपल्स 28, 22 176, 22 दूनी 44 और 17 61 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, the radius of a hemisphere is 3.5 centimeter. Find the its volume and total surface area. एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आते हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह आना चाहिए, इनके सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। क्या क्या पूछा है आपको? सॉल्यूशन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ हेमिस्फीयर TSA इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। 3 मल्टीपल्स 22/7, 3.5 मल्टीपल्स 3.5, 7 से क्रॉस कीजिए, 22 मल्टीपल्स 3 5 जा 50, 1.5 मल्टीपल्स 3.5, 22 मल्टीपल्स 50, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52। TSA इक्वल टू 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 पंजे 110 और 5 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब क्या पूछा है? आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद आयतन, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3
पाई आर क्यू। 2/3 मल्टीपल्स 22/7 मल्टीपल्स 3.5 मल्टीपल्स 3.5 मल्टीपल्स 3.5। आर क्यू का मतलब है आर मल्टीपल्स आर मल्टीपल्स आर। 7 से काटिएगा, 7 1 जा 7, 0.5, 5 2 जा 10, 22 मल्टीपल्स 1 2 2 5। इन दोनों को मल्टीपल्स करेंगे तो 12.25 आएगा अपॉन 3। 2 को 5 से करेंगे, 2 5 का 10 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 को 22 से मल्टीपल्स करेंगे तो 22 होगा। अब इनको मल्टीपल्स कीजिएगा, 22 में 110, 22 में 44 और 11 55, 22 में 44 और 5 49, 22 से कम 22 और 4 26 अपॉन 3 1 2। इसका डिवाइड कीजिएगा, v इक्वल टू 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 बचे 29 जा 79 और 27, 2 3 8 जा 3 3 जा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का है, यानी कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए लेड स्फीयर इज द 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर ऑफ 5 mm रेडियस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस स्फीयर। शीशे के एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इससे 5 मिलीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। कभी भी कैसी भी स्थितियों अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोनों का आयतन निकालिएगा और बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे दीजिएगा, यानी कि जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है उसके अंदर स्मॉलर वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिएगा। आपके नंबर ऑफ स्पेयर आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्पेयर यानी कि गोलियों की संख्या आ जाएगी। बट कंडीशन ये है कि आप कभी भी कोई भी कैसा भी काम करो, किसी भी एक ही यूनिट में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ मिलीमीटर आ रहा है एक तरफ सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका इससे आंसर नहीं आएगा। इसलिए कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो तो एक ही यूनिट में काम करना चाहिए। सॉल्यूशन, शीशे के एक गोले, तो आप लिखना लेट माना रेडियस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ लेड स्फीयर इक्वल टू आर और गोले की त्रिज्या। अब छोटी गोली आ रही है स्मॉल स्पेयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेयर इक्वल टू आर, गोली की त्रिज्या।
स्पेयर। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर। इसलिए n इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। और आर कितनी है? 5 mm। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो 10 का डिवाइड करो तो R इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इसमें वैल्यू रखो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। n इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 5 मल्टीपल्स 5 मल्टीपल्स 5, 0.5 मल्टीपल्स 0.5 मल्टीपल्स 0.5, 1 2 3। ये गया तो n कितना आ गया? 1000 स्मॉल गोलियां, स्मॉल स्पेयर। गोलियों की संख्या n इक्वल टू 1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सरफेस एरिया ऑफ बॉल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ बॉल। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिएगा इसको। जब आपको आयतन या क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों में से कोई भी चीज दी जाती है तो उसकी त्रिज्या ही पूछेगा, क्योंकि स्पेयर में तो त्रिज्या के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अगर सिलेंडर होता है तो उसमें h और r दोनों चीज होती है, परंतु स्पेयर में ओनली केवल त्रिज्या ही होती है। इसलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ बॉल, सरफेस एरिया ऑफ बॉल कितना है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ है गोले का या गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 386। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई
आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। 4 multiples 22 upon 7 multiples r square 1386। r square equal to 1386 multiples 7 upon 4 multiples 22। r square equal to 22 से काटिए इसको, 22 पंजे 22 छिकी 132, कितने बचे 6, 22 थी 66 मल्टीपल 7 अपॉन 4। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 2 44 अपॉन 4। आर इक्वल टू 4 4 1 अपॉन 4, इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा, 2 1 अपॉन 2। आर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। स्पेयर रेडियस ऑफ बॉल इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। गेंद की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,